आंखों में पानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी ये ही कहानी। बचपन की गुड़िया छोटी कब हाथों से, मेहंदी की सुर्खियां डोली उठी आंगन से। जाना नहीं खोई कब मेरी निशानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी ये ही कहानी। मेहता जी, मार्केट के रेट से हमें क्या लेना देना? हमारे फ्लैट्स के जो रेट हैं वही रहेंगे जी। आज भाव गिरा हुआ है तो हम क्या करें? नो 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 मेहता जी, अगर हमारे हिसाब से हमारे रेट पर बुकिंग होती है तो ठीक है, वरना हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम इन्वेस्टर के पैसे से कभी बिल्डिंग नहीं बनाते, हम अपने बलबूते पे बिल्डिंगें बनाते हैं जी। ओके, एक्सक्यूज मी सर, कम इन। एडवोकेट किरण सिन्हा जी आई हैं। उन्हें अंदर भेजिए प्लीज। यस। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिस सिन्हा, प्लीज। बताइए, सब काम ठीक से हो गया? जी नहीं, और आपका ये काम होगा भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? हमारे ये काम नहीं होगा? सारा शहर जानता है कि एडवोकेट किरण सिन्हा जिस केस को हाथ में लेती हैं तो जीत कर ही दम लेती है। सामने वाले जब तक घुटने नहीं टेकते, जब तक वो चैन नहीं लेते। हमें बहुत नाज है आपकी काबिलियत पर, तो आज हम आप ही के मुंह से आपकी हार की बात सुन रहे हैं। ये मेरी हार नहीं है, ये मेरा फर्ज है। और आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं करती, और मैं भी ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आप भी कोई गलत काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं उस साइट पर गई थी, उन झोपड़े वालों से मिली। वहाँ गरीब औरतें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो लोग अपने झोपड़े छोड़कर जाएंगे कहाँ? इसलिए उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, और स्टे ऑर्डर के बाद हम लोग उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सब टेनेंट्स को जगह खाली करने के पैसे दे चुके हैं, फिर वो स्टे ऑर्डर लेने क्यों गए? क्योंकि उन टेनेंट्स तक आपके पैसे पहुंचे ही नहीं। अब आप ही बताइए, अगर हम लोग उनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे तो वो कोर्ट नहीं जाएंगे? Damn it. लगता है हमने पैसे गलत आदमी के हाथ में दे दिए। ये कौन सा पहली बार किया है आपने? बरसों से करते चले आ रहे हैं। बिजनेस में इमोशंस को आसानी से मिक्स कर देते हैं आप, और फिर किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। आइंदा हम ख्याल रखेंगे। पता नहीं आपका आइंदा आएगा कब। अच्छा सुनिए, शाम को आ रहे हैं ना? चेक दिस फाइल। ओके मैडम। ओके, मैं चलूं? ऑलराइट। बाय। ये लीजिए, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप सिर्फ एक ही पैक पिएंगे, वरना मैं ये बॉटल नहीं खोलूंगी। किरण, तुम्हारी ये अदा हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत अपनापन है इसमें।
अरे हुजूर, आप कहें तो आज हम शराब पीते ही नहीं, सिर्फ आपकी आंखों से पिए। पता नहीं क्यों किरण, तुम्हारे पास आके हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। तुम्हें देखकर हम अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हैं। वो भी क्या दिन थे, हम लोग एक साथ कॉलेज जाया करते थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, कितना चाहते थे, और एक दिन अचानक आपने किसी और से शादी कर ली और मैं देखते ही रह गई। मैं आपसे इतना प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा किरण। पता नहीं किस्मत ने हमारे साथ ये खेल क्यों खेला, लेकिन चलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन इस तरह चोरी चोरी से हम लोग कब तक मिलते रहेंगे? आप मुझे समाज की नजरों में कब अपनाएंगे? देखो किरण, जब तक हमारा बेटा निशांत अपना घर नहीं बसा लेता, हम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि निशांत तुम्हारे बारे में कोई गलत राय इख्तियार करे। सही वक्त आने पे हम उसे समझा देंगे और वो समझ जाएगा। लेकिन ये बताओ, ये आज अचानक शादी का ख्याल? क्या मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का कोई हक नहीं? सुनिए, मैं आपको एक बार खो चुकी हूं, अब हम लोग इतने बरसों बाद मिले हैं, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहती। और मुझे ये भी डर लगा रहता है कि अगर आपकी पत्नी वापस आ जाए तो। भूल जाओ उसे, वो अब मेरी जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आएगी। ऐसी औरत मैंने नहीं देखी। बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। धोखा? ये क्या कह रहे हैं आप? Damn it! बहुत शौक है तुम्हें घुंघरू पहनने का, हाँ? इसलिए हमने खुद ये घुंघरू तुम्हारे पैरों तक पहुंचा दिए। पहन लो इन्हें। लेकिन हमारे पैरों में घुंघरू की जगह पायल तो आप ही ने पहनाई थी ना? हाँ, ये हमारी गलती थी, गलती कि हमने इन पैरों को थिरकने से रोकने की कोशिश की और घुंघरू उतारकर इनमें हमारे प्यार की पायल बांध दी। हमने ये भूल की कि कांटे को फूल बनाने की कोशिश की। आज हमें एहसास हो रहा है कि कांटे फूलों के साथ जुड़ तो सकते हैं, लेकिन फूल नहीं बन सकते, कांटे ही रहते हैं। नहीं नहीं, आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। किस बात का फैसला? यही कि अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं रही। जो इज्जत, जो रुतबा, जो दौलत हमने तुमको दी, वो तुम्हें रास नहीं आई। वैसे तो तुम पतिव्रता बनने का बहुत नाटक करती हो, अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती हो, उसकी लंबी उम्र की दुआएं भी मांगती हो, उसे देवता मानती हो, लेकिन उसकी एक बात, एक छोटी सी बात नहीं मान सकी और उस कोठे की चौखट से दूर नहीं रह सकी, उस शांताबाई से दूर नहीं रह सकी। वो शांताबाई जिसने तुम्हें एक इज्जत की जिंदगी जीने देने के लिए हमसे कीमत मांगी थी और हमने दी थी, वो शांताबाई। नहीं नहीं, आज तुम्हें बताना होगा कि हमारे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों जाती हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा, बताओ। आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, वो मेरी माँ है। माँ? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तो आप ही बताइए, कोई बेटी अपनी माँ से दूर रह सकती है? अगर वो तुम्हारी माँ है
तो फिर उस दिन तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? वो मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मैं आपसे प्यार करने लगी थी और आपके बिना जीना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उस वक्त अगर आपको ये पता चलता कि मैं शांताबाई की बेटी हूँ तो आप मुझे कभी कबूल नहीं करते। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलूंगी और ऐसे कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। झूठ, फिर झूठ बोल रही हो। जिस औरत ने मुझे शुरू से लेकर आज तक धोखा दिया हो, उसका अब मैं यकीन कैसे कर लूं? अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में कंचन? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए सारे समाज से लड़ लिया, यहां तक कि अपने पिताजी से बगावत कर ली। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन एक एहसान तुमने किया है मुझ पर। तुम्हारी कोख से मेरे बेटे निशांत ने जन्म लिया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूं। लेकिन अब तुम मेरे बेटे निशांत की मां कहलाने लायक नहीं, मेरी बीवी कहलाने लायक नहीं, इस घर में रहने लायक नहीं। इसलिए जाओ, जाओ अपनी मां के पास जाओ और कोई नया शिकार फांसो। जाओ। मम्मी मम्मी आप कहाँ जा रही? पापा आप मम्मी पे गुस्सा क्यों हो रहे? नहीं बेटे, हम मम्मी पे गुस्सा थोड़ी हो रहे हैं, बस यही बातें कर रहे हैं। बेटे इधर आओ। देखो, तुम्हारी मम्मी अपनी मम्मी से मिलने जा रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए पापा मैं भी जाऊंगा। बेटा जिद मत करो। देखो, जब आप बड़े हो जाओगे और बाहर काम के लिए जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मम्मी को देखने आओगे ना? हाँ। हाँ, तो इसीलिए अभी मम्मी को जाने दो। हाँ, चलो बाय बोलो। बाय। जाओ कंचन। लेकिन आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कभी ऐसा जिक्र नहीं निकला करी, लेकिन आज ये बातें बताकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और मैं ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोचती रही, कितनी गलत सोच थी मेरी। अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। आप मेरे सूरज हैं और मैं आपकी किरण। किरण सूरज से दूर तो हो सकती है, लेकिन जुदा कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। What's up? Welcome. Welcome. What's the problem? Sir, please. क्या बात है? हम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? जवाब दो। जिस किसी को भी मेरे साथ काम नहीं करना, इस कंपनी में काम नहीं करना, तो अपने हाथ उठाओ। बोलते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्रीवेंसेस हो, तो तुम मुझे कहो। काम किसी भी सूरत में बंद नहीं करना। जाओ, जाके मशीन चालू करो। जाओ। और मुझे उतना ही प्रोडक्शन चाहिए जो आज तक होता रहा। या आज का नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आइंदा कुछ नहीं होना चाहिए। मशीन स्टार्ट करो। मिस्टर राहुल, come to my office. Come on. Sit down, Rahul. सर आप खड़े हो, मैं बैठ जाऊं? ये नहीं हो सकता सर।
थैंक यू सर। राहुल, ये सब क्या हो रहा है? ये स्ट्राइक स्ट्राइक का क्या चक्कर है? मुझे पता नहीं सर, मैं भी यहाँ सिर्फ 5 मिनट पहले आया था। हाँ, हमारे बीच का ही कोई आदमी है जो इन मजदूरों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जो इनके दिलों में आग घोलने की कोशिश कर रहा है सर। ओह, वेरी बैड। तो फिर तुम जाओ, जाके तहकीकात करो कि कौन है वो जो ये सारा मनगढ़ंत कर रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारी नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, समझे? You better go and check it out. ओके सर, थैंक यू। You may go. हेलो सर, मैं ललित बोल रहा हूँ। नहीं सर, नथिंग, देयर वाज नथिंग, जस्ट अ माइनर प्रॉब्लम। आई टेकन केयर। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। कौवा चना हंस की चाल। बिल्ली जब दूध पीती है तो वो आंख बंद करके दूध पीती है, वो समझती है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। बच्चे राहुल, मेरा नाम भी ललित चोपड़ा है, ललित चोपड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम शादी कर रही हो। अच्छा ये बताओ कि अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम उससे मिली कहाँ? अरे मिली होगी तभी तो प्यार हुआ होगा ना। हाँ, एक्चुअली मेरे एक मुंह बोले भाई हैं शिवाराम, उन्हीं के थ्रू मैं अनिल को मिली और प्यार हो गया। अच्छा ये बताओ वो करता क्या है? उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उनका पूरा नाम क्या है? अनिल मल्होत्रा। अनिल मल्होत्रा। ये मल्होत्रा बिल्डर्स वाले तो नहीं है ना? जी हाँ। मधु, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो एक बात कहूँ? कहिए ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? दीदी अगर आप चुप रहेंगी तो बेहतर रहेगा, वरना आप इसके पति की या उसके घर वालों के बारे में कोई ना कोई खामियां जरूर निकालेंगे। ये आपकी बचपन की आदत है। तुम्हारी भी बचपन से यही आदत है, जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो तुम जरूर टांग अड़ाओगी। अगर मैं लड़के वालों के बारे में कुछ जानती हूँ तो मधु को बताना मेरा फर्ज है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है, मैं शादी थोड़ी रोक रही हूँ, आगे उसकी मर्जी। क्या मधु? दीदी ये खुशी का मौका है, ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती है। नहीं किरण, मैं मधु को जरूर बताऊंगी। अनिल एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ बहुत ही घटिया इंसान है। किरण, ये वही विजय भल्ला है जिसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर कई लोगों को चीट किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है। अनिल के पिता मल्होत्रा साहब एक बहुत ही नेक इंसान है, लेकिन जब से विजय भल्ला है ना उनके घर में दामाद बनकर गया, तब से मल्होत्रा कंपनी का सारा नाम खराब कर दिया उसने। बेचारे मल्होत्रा साहब, उनके घर में उनकी नहीं चलती, सबको यही रूल करता है विजय भल्ला। मुझे तो अब शादी करते हुए डर लगने लगा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है मधु। देखो तुम्हारा पति तो ठीक है ना, फिर तुम्हें दुनिया से क्या लेना देना। और वैसे भी हर घर में एक ना एक विजय भल्ला होता जरूर है। किस घर में टेंशन नहीं होती बताओ? तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हारे पति का बिजनेस सेट हो जाए तो तुम लोग घर अलग कर लेना। मधु, तुम अपनी मम्मी से पूछकर यहाँ आई हो ना? कैसी है तुम्हारी मम्मी? मम्मी तो ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आप लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना तक छोड़ दिया है? क्या आप लोग फिर से एक नहीं हो सकते? क्या बात है? अब मधु देखो, तुम शादी करो, बच्चा पैदा करो, जब उसका नामकरण करोगे ना, उस दिन हम लोग तुम्हें सारी बातें बता देंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोग शादी में जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। ओके बाय।
ललिता, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो बात तुम जरा ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, बुरा मत मानना प्लीज। कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? मेरे लड़के की शादी तय हो चुकी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। देखो ललिता, यूं तो मैं तुम्हारी किसी बात में दखल नहीं देता, या यूं कहें कि दखल देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, ये देखकर ही मेरी ये बात कहने की हिम्मत हो रही है। तो कहिए ना डैडी, आप देख ही रहे हैं, जब से अनिल की शादी तय हुई है मम्मी कितनी खुश रहने लगी हैं। बेटे, मैं तुम्हारी माँ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाली बहू के साथ। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखो ललिता, मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, जबान थोड़ी सख्त है तो क्या हुआ, लेकिन दिल की तो बहुत नरम हो, दयालु हो हैं। ये भी कोई कहने की बात है? ललिता, हमने अपने अनिल को कितनी ही लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन एक भी लड़की उसे पसंद नहीं आई है। इसीलिए तो मैंने उसी की पसंद की लड़की से उसकी शादी तय कर दी। और लड़की भी कोई अनजानी नहीं है, अपने सेवाराम की मुंह बोली बहन है। बस तो फिर मैं अब और क्या कहूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि लड़की एकदम सीधी सादी घरेलू है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसके साथ जरा प्यार से बर्ताव करना, प्यार से समझाना। क्या मतलब? जमाई बाबू से मैंने उल्टी सीधी बात की है क्या, जो उससे करूंगी? जमाई बाबू की बात अलग है, लेकिन बहू तो फिर भी। अजी बहू क्या, जैसे मेरी बेटी शीला वैसे मधु भी बेटी की तरह रहेगी। क्यों शीला? हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी। डैडी, पहले भाभी को घर में तो आ जाने दीजिए, फिर देखिए मम्मी उनकी कितनी खातिर करती हैं। वो भी कहते फिरेगी सास हो तो ऐसी। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। क्या बात है निशांत? कोई परेशानी? नहीं डैड, कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बिजनेस में शामिल होकर आपका हाथ बढ़ाना चाहता हूं। सच? गुड, वेरी गुड। बेटे, तुम्हारे ये कहने से जो हमें खुशी मिली है, हम उसे बयान नहीं कर सकते। अरे बरसों से ये काहन, ये लफ्ज सुनने के लिए तरस रहे थे। हमने अपना बिजनेस सारी दुनिया में फैलाया, हर चुनौती का सामना किया। लोगों ने हमें एक कामयाब बिजनेसमैन कहा, लेकिन हमने अपने आप को कभी कामयाब नहीं समझा। क्यों डैड? आपका नाम, आपका कारोबार, आपकी कामयाबी तो दूर दूर तक फैली हुई है। इस मुल्क में ही नहीं बल्कि विदेश तक आपकी कामयाबी के चर्चे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप एक कामयाब इंसान नहीं हैं? बेटे, हमारा बिजनेस कामयाब है, हम नहीं। तुम्हारे बगैर हमारी हालत ऐसी है जैसे रूह के बगैर जिस्म। तुम्हारे आने से इस जिस्म में रूह आ गई है बेटे। जानते हो निशांत, जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे, हमसे रूठ कर चले गए थे, तो हम ये सोचते थे कि हम इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारा बेटा वापस आ गया, हमारा वारिस आ गया। बेटे, इस दुनिया में आज हमसे ज्यादा खुशनसीब बाप और कौन होगा
नहीं डैड, आपने बात अधूरी कह दी। आज मुझसे ज्यादा खुशनसीब बेटा कौन होगा? My son, my son. God bless you. I love you too. बचपन की गुड़िया छोटी कब हाथों से, मेहंदी की सुर्खियाँ डोली उठी आंगन से, जाना नहीं खोई कब मेरी निशानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी